नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी नवमा पाठ है सप्तभगिन्य यानी सात बहनें। यह पाठ हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करने हैं, बोल बोल के देखने हैं। ये शब्द बच्चे स्वयं करें। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। तो पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कति यानी कितने राज्य हैं। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति। अष्टाविंशति 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 28 राज्य हैं। आगे आता है प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? तो का के स्थान पर आ जाता है सप्तभगिन्य। सप्तभगिन्य, सात बहनें सप्तभगिन्य हैं। प्राचीन इतिहास में 7 बहनें स्वाधीन थी। आगे आता है केसाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। किन का समवाय यानी केसाम किन का समवाय 7 बहनें कहलाता है? तो सप्त राज्य नाम। केसाम के स्थान पर आ जाता है सप्त राज्य नाम। सप्त राज्य नाम। सप्त राज्य नाम। सप्त राज्य नाम यानी 7 राज्य के साम के स्थान पर आ जाएगा सप्त राज्य नाम। आगे आता है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले थे सप्त यानी 7, जिसके नाम पर ये पाठ का नाम पड़ा है सप्तभगिन्य। पहले थे 7, लेकिन अब क्या है? ये 9 हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? अब 9 यानी 9 हो गए हैं। सप्तभगिनी प्रदेश से कै उद्योग सर्वप्रमुख है? सप्तभगिनी प्रदेश से इसमें कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? तो कौन सा है? वंशोद्योग है। वंशोद्योग है। वंशोद्योग है। वांस का उद्योग सर्वप्रमुख है। आगे आता है पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति यानी भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं? तो उन राज्यों के नाम लिखना है। तो भगिनी सप्त के राज्यानि सन्ति, कानि के स्थान पे लिख देंगे हम अरुणाचल है। अरुणाचल है। अरुणाचल है। दूसरा है असमय। असमय, ठीक है। मिजोरम। मिजोरम। मणिपुरम। मणिपुरम। मेघालय। मेघालय। नागालैंड है। नागालैंड है। त्रिपुरा, क्या रह गया? त्रिपुरा। चैती, चेती यानी ए राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्त के अरुणाचल है, असम है, मिजोरम है, मणिपुरम, मेघालय, नागालैंड है, त्रिपुरा, चैती राज्यानि सन्ति। इस प्रकार से यह उत्तर हो जाएगा। आगे आता है इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें यह क्यों कहते हैं? यह क्यों कहते हैं? तो यह कहते हैं इमानी राज्यानि यानी ये राज्य भगिनी सप्त के सप्त भगिन्य यानी 7 बहनें सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम
सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात साम्यात होता है समानता के कारण, समानता के कारण साम्यात सप्तभगिन्ये यानी सप्तभगिन्ये इति कथ्यन्ते कहते हैं इमानी राज्यानि, इन राज्यों को सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात सप्तभगिन्ये इति कथ्यन्ते, ये कहते हैं। तो यह उत्तर इनका पूरा हो जाता है। इस प्रकार बनेगा इमानी राज्यानि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात सप्तभगिन्ये इति कथ्यन्ते। किमर्थम यहाँ से कट हो जाएगा। किमर्थम के स्थान पे ये जो शब्द लिखे हैं वो यहाँ पर हम डाल देंगे। इमानी राज्यानि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात सप्तभगिन्ये इति कथ्यन्ते। आगे आता है भगिनी सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। अब 7 बहनें इन प्रदेशों में कौन कौन रहते थे, तो सप्त भगिनी प्रदेशे, अब के स्थान पे हम लिख देंगे, यानी जो जनजातियां यहाँ पर रहते थे उनके नाम लिखेंगे। गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृत्य यानी लेकर, प्रभृत्य से लेकर जनजातीयः निवसन्ति रहती हैं। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य जनजातीयः निवसन्ति रहती हैं। यहाँ तक आ जाएगा। आगे आता है एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति। ये प्रादेशिक किस में निपुण हैं, तो कई के स्थान पे आ जाएगा एतत् प्रदेशाः, ये प्रदेश के लोग सवलीला कलाभीष्ट, सवलीला कलाभीष्ट, सवलीला कलाभीष्ट यानी अपनी लीला और कलाओं से निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः सवलीला कलाभीष्ट निष्णाताः सन्ति। ये इस प्रदेश के लोग अपनी लीला और कलाओं से निपुण थे। आगे आता है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र क्रियते। बांस के वृक्षों का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र के स्थान पे लिख देंगे प्राय यानी लगभग आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है प्राय आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। यानी वंश के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग वस्त्र आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक करते हैं। आगे आता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो क्या है, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य ये क्या है,
पुल्लिंग है, षष्ठी है, एक वचन है, यानी पुल्लिंग शब्द रूप, षष्ठी एक वचन है। तो किम पुल्लिंग षष्ठी और एक वचन में बनेगा, यानी किम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति में एक वचन में रूप चलता है कस्य, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य, और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, हम किस के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। आगे आता है सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। तो सप्तभगिन्य क्या है, प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बना है, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा कहा, तो इसका आ जाएगा कहा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कहा प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीनाय दृष्टः, कौन प्राचीन इतिहास में लगभग स्वाधीन दिखाई देते हैं, तो इसमें कहा आ जाएगा। आगे आता है गै, कहते हैं प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हाथ के कारीगरों की बहुलता है, यानी अत्यधिक मात्रा में यही है। तो हस्तशिल्पानाम, तो ये क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में पुल्लिंग में क्या बनेगा, केसाम, किम शब्द रूप का केसाम बनता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केसाम बाहुल्यम वर्तते, प्रदेशे अस्मिन् केसाम बाहुल्यम वर्तते। घ है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, कहते हैं ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, सदृशानि समान है। तो ये है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, तो इसमें बनेगा कीदृशानि, किस प्रकार की हैं। तो ये कीदृशानि यानी किस प्रकार की हैं, इसमें दशा पूछा है तो कीदृशानि होता है, तो बनेगा कीदृशानि, कीदृशानि, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। आगे आता है प्रश्न नंबर 5, कहता है कै महोदय, ये कहता है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। महोदय मे भगिनी कथयति, हे महोदय मेरी बहन कहती है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य ही प्रयुक्तम, यहाँ पर जो मे शब्द आया है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी मेरी बहन कहती है, तो ये मेरी मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यह शब्द प्रयोग हुआ है सवरायी, सवरा बोल रही थी ना ये, तो ये हुआ है सवरायी, सवरायी, सवरा के लिए ये प्रयोग हुआ है। आगे आता है सवरायी, इसमें सॉरी विसर्ग नहीं आएगी, सीधा बनेगा सवरायी, इस प्रकार से ये आएगा। आगे आता है ख भाग सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्यात इमानी उक्त उपाधिना पथितानी, तो कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक प्रदर्शनों की समानता के कारण ये राज्य उक्त उपाधि से सम्मानित हुई हैं। अस्मिन वाक्य प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्रथितानि यानी प्रसिद्ध हुई हैं, तो इनका कर्ता कौन है, यह तो क्रिया है, तो कर्ता कौन है, तो इमानी, इसका हो जाएगा इमानी, 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 यह हो जाएगा इसका कर्ता, ठीक है। आगे आता है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, कहते हैं ये संगठनम ये तो है कर्ता, इसका क्रिया क्या है, क्रियापद क्या है, तो इसमें आ जाएगा विहितम, ये क्या है, क्रियापद है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आता है घ अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर वंश के वृक्षों की प्रचुरता विद्यमान है, यानी अत्यधिक मात्रा में वंश के वृक्ष हैं। तो अस्मात् वाक्यात अल्पता, अल्पता यानी थोड़ी चीज हो गई, इति पद से विपरीतार्थक पद क्या है, अल्पता तो हो गया कम, तो इसका विपरीतार्थक इस वाक्य में देखना है, तो इसका विपरीतार्थक हो गया प्राचुर्यम यानी अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है अक्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते, अक्षेत्र के परिमाण से ये छोटे हैं। वाक्यात संति, संति का भी अर्थ होता है हैं। इस क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, तो इस क्रिया का समानार्थक पद है वर्तन्ते हैं, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, तो यह उत्तर हो जाएगा। आगे आता है पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानी लिखत, पाठ में से चुनकर तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत के शब्द चुनने हैं, जिस प्रकार 7 का इसने लिख रखा है सप्त, ठीक है, 7 का इसने क्या लिख रखा है सप्त।
तो बहन का क्या होता है? भगिनी। बहन का होगा भगिनी, बहन का भगिनी। ठीक है। संगठन, संगठन का होता है संगठनम। आगे आता है वांस का होता है वंशय, वंशय। आगे आता है आज, आज का होता है अद्य, अद्य। खेत का होता है क्षेत्रम, क्षेत्रम। भिन्न प्रकृति पदम चुनुत, कहता है भिन्न प्रकृति पद चुनना है। तो क्या है? गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, ये शब्द जो हैं वो प्रथम पुरुष के एक वचन हैं, लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन हैं। ठीक है। लेकिन इसमें से अहसत जो है वो लंग लकार का है, बाकी है लट लकार के। जो अहसत है ये है लंग लकार का, तो इसलिए ये अलग हो जाता है। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? फिर अहसत हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो है लट लकार के और ये है लंग लकार का। आगे आता है छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडक, ये सारे के सारी पुल्लिंग है, लेकिन लेखिका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका। आगे आता है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम। पत्र, पुष्प, मित्र, फल, ये सारे के सारे नपुंसकलिंग है, लेकिन आम्र क्या आ गया? पुल्लिंग हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आम्र हो जाता है। आगे आता है व्याघ्र, भल्लुक, गज, कपोत, शाखा, वृषभ, सिंह। तो यहाँ पर क्या है? बाघ, भालू, हाथी, शाखा, वृक्ष, सिंह, शेर। तो इसमें क्या आता है कि इसमें दो शब्द अलग आ जाते हैं। एक तो आ जाता है कि अगर हम मान लें कि ये सारे के सारे सजीव हैं, हम मान लें सारे के सारे सजीव हैं, अगर हम मान लें कि ये सारे के सारे सजीव हैं, तब तो ये चलता है कि शाखा जो टहनी है वह निर्जीव में आ गई। ठीक है। अगर मान ले कि ये सारे के सारे वैसे पशु हैं, ठीक है, तो यह कपोत है यानी कबूतर उड़ने वाला है। ठीक है। बाकी तो पशु आ गए, ये पक्षी आ गया, तो इसमें दोनों शब्द हो सकते हैं, ये भी और ये भी, दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। ठीक है। आगे आता है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो इसमें क्या है? पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, ये सारे के सारे शब्द तो हैं पृथ्वी के पर्यायवाची, लेकिन यानम जो है ये अलग हो गया, गाड़ी हो गया। आगे आता है विशेष्य विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्य पदों का उचित मेल करें। तो इसमें क्या है कि अयम, अयम का हो जाता है प्रदेश, अयम प्रदेश, तो यह हो गया अयम प्रदेश। आगे आता है संस्कृति विशिष्टायाम, तो संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी संस्कृति। प्राचीने इतिहासे एक है समवाय। इस प्रकार से ये मेल हो जाएगा। ये इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।